में घी डाल दिए भाई जीतन राम मांझी साहब। उन्होंने क्या कहा, असली उत्तराधिकारी पारस है। जीतन राम मांझी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चिराग पासवान उनका चुनाव प्रचार करने के लिए गए। हाँ, तब जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि जनाब चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने कभी भी खुलकर जीतन राम मांझी का उस स्टैंडर्ड पे जाके विरोध नहीं किया। रामविलास पासवान का असली वारिस कौन? विधानसभा में चाचा को खुश करे तो भतीजा नाराज होंगे, भतीजा को पहले विधानसभा में खुश करे तो चाचा कह चुके हैं कि हम 243 पे अकेले तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को बुला के जिसमें दलित फेस बनने की लड़ाई है उसे बैठाकर समझा पाएगी क्या? तेजस्वी यादव मुद्दों की बात कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सर पर आगामी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक पार्टी के जितने भी राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। एक और बात करें तो कुछ दिन पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उसके बाद से जीतन राम मांझी का एक बयान आता है जिसको लेकर कह सकते हैं कि फिर से एनडीए में घमासान मच जाता है। जीतन राम मांझी साफ साफ शब्दों में कह देते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस हैं। आपको याद होगा जब परिवार और पार्टी दोनों के बीच में बंटवारे हुए थे उस समय ये जो सवाल था काफी ज्यादा चर्चा में था। आज फिर से ये सवाल चर्चाओं में आ गया है क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया है उसके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस में फिर से कह सकते हैं कि आमना सामना हो सकता है। एक और एनडीए में इस बात को लेकर घमासान मची हुई है। तो वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार बैक टू बैक यात्रा पर निकल रहे हैं। अब इसको लेकर बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर है। पहला सवाल होगा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बयान को लेकर एनडीए में तो घमासान मचा हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे। इससे कितना फायदा कितना नुकसान एनडीए को होने वाला है? नहीं, देखिए नन्ही, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं और ये कहिए कि दूसरा चरण है जो जिस यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले थे उसका ये दूसरा चरण होगा। और देखिए उन्होंने पहले चरण में किस बात को लेकर मुद्दा उठाया था राजनंदिनी, वो ध्यान देने वाली बात है स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर, हाँ, और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो एक और जहां तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, ना सिर्फ तेजस्वी यादव, आप देखिए कि मुकेश सहनी ने भी कह दिया है कि 1 साल पूरा वो बिहार का यात्रा करेंगे। निषाद आरक्षण 3.0। हाँ, तो पूरा 1 साल मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पे। आप देखिए तेजस्वी यादव को कितना भी किसी भी मैटर में आप घेरिए, लेकिन तेजस्वी यादव मुद्दों की बात कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फुल एक्शन मोड में दिखाया। हाँ, फुल एक्शन मोड में है। आप देखिए रोजगार वाला मामला जब उन्होंने उठाया था तो किस तरह से युवाओं का सपोर्ट जो है उन्हें 2020 चुनाव में मिला था। रुझान जो युवाओं का था वो तेजस्वी यादव की ओर देखने को मिला। और अब देखिए जिस तरह से बिजली की बात उठा रहे हैं, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की बात बता रहे हैं, स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर बता रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कितना जन समर्थन जो है तेजस्वी यादव को मिल रहा है। और वही कारण है कि नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार हर दिन नए फैसले ले रही है ताकि लोगों को लगे कि नहीं, नीतीश सरकार ही असली सरकार है। असली सरकार यानी उसके बारे में सोच सकती है, जनता के बारे में सोच सकती है। चलिए, ये तो तेजस्वी की यादव की यात्रा हुई और उनके मुद्दे हुए जिससे उनको कितना फायदा मिल सकता है उस पर बात करेंगे। लेकिन इसी यात्रा के बीच जहां पर तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, यात्रा निकाल रहे हैं, प्रशांत किशोर जो आपके लिए और दोनों गठबंधन के लिए, ना सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि महागठबंधन के लिए भी दोनों और चुनौती बने हुए हैं, वो भी यात्रा लगातार कह चुके हैं कि यात्रा वो जारी रखेंगे बिहार में। लेकिन इसी बीच एनडीए के 2 बड़े घटक दल आमने सामने हैं, 2 बड़े दलित चेहरे आमने सामने हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। आपको याद है होगा राजनंदिनी, जब जीतन राम मांझी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और चिराग पासवान उनका चुनाव प्रचार करने के लिए गए। हाँ, तब जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया था कि जनाब चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं, बिहार का भविष्य चिराग पासवान है, बिहार का भविष्य हो सकते हैं। हाँ, मांझी जी ने कहा था। मांझी ने कहा था। अब देखिए चुनावी दौर में तो आपने जो चिराग पासवान के वोटर्स हैं, जो चिराग पासवान को चाहने वाले हैं, उन्हें खुश करने के लिए आपने चिराग पासवान की तारीफ की। लेकिन आफ्टर गवर्नमेंट बनने के बाद जब दोनों केंद्रीय मंत्री बने, ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान या जीतन राम मांझी
पहली बार आमने सामने हुए हैं। जी। चाहे कोटे के अंदर कोटे की बात हो, उस बयान को भी लेकर दोनों हाँ के बीच दोनों में काफी लगातार ज्यादा आमने सामने बयानबाजी रहे, हुई। विवाद रहा है। हालांकि चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने कभी भी खुलकर जीतन राम मांझी का उस स्टैंडर्ड पे जाके विरोध नहीं किया। जी। उन्होंने अपनी बात रखी। जीतन राम मांझी ने जरूर स्वार्थी और पता नहीं क्या क्या कहा था, जी। लेकिन अब देखिए ये जो मामला है, देखिए भाई रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली वारिस कौन? जी। चिराग पासवान या पशुपति पारस? लड़ाई इन्हीं दोनों में है। जी। और चिराग पासवान ने खुद को एस्टेब्लिश किया है परिवार पार्टी टूटने के बाद। 5 में दोनों 5 को संभाला, परिवार को भी, पार्टी को भी। परिवार को तो पूरी तरह से नहीं संभाल पाए क्योंकि परिवार तो अब भी बिखरी हुई है, जी। लेकिन पार्टी को तो संभाला। और जो परिवार में जो लोग हैं उन्हें अच्छे से साथ लेके चल रहे हैं, जी। चाहे न सिर्फ अपनी माँ हो, बड़ी माँ हो, बहनें हो, जीजा हो, तमाम लोग, भगना हो, भगनी हो, तमाम लोग परिवार को तो साथ लेके चल रहे हैं, जो उस दौर में उन्होंने साथ दिया था चिराग पासवान का। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात यहाँ पे है उत्तराधिकारी की। अब उत्तराधिकारी भाई ठीक है, चिराग पासवान और पशुपति पारस में इस बात को लेकर लड़ाई है और कई वर्षों से लड़ाई है। पशुपति पारस के जो समर्थक हैं वो कहते हैं पशुपति पारस ही असली उत्तराधिकारी हैं, या उनके पार्टी के लोग जो हैं, और चिराग पासवान के समर्थक या उनके पार्टी के लोग कहते हैं चिराग पासवान है। तो ये दो लड़ाई चाचा भतीजा में थी। बीजेपी को इसे टेकल करना तो वैसे ही मुश्किल था, जी। हाँ, क्योंकि विधानसभा में चाचा को खुश करे तो भतीजा नाराज होंगे, भतीजा को पहले विधानसभा में खुश करे तो चाचा कह चुके हैं कि हम 243 पे अकेले तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें आग में घी डाल दिए भाई जीतन राम मांझी साहब। उन्होंने क्या कहा? असली उत्तराधिकारी पारस है। जी। अब इस बात को लेकर एलजेपीआर को हजम हो नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि अरुण भारती ने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जीतन राम मांझी का बयान का खंडन किया और सीधे सीधे चिराग पासवान को ही उत्तराधिकारी बताया। लेकिन देखिए इससे होगा क्या? ये सिर्फ चिराग और मांझी के बीच की लड़ाई नहीं है, इसे ये समझिए कि एनडीए में कितना बड़ा द्वेष पैदा कर रहा है, इस एंगल से समझिए। अगर देखिए ये लड़ाई जिस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई कई मुद्दों पर अलग अलग होती जा रही है या लड़ाई बढ़ती जा रही है, और लड़ाई देखिए किस लिए, और लड़ाई जानबूझ के जीतन राम मांझी क्यों लड़ रहे हैं, आप इसे समझिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित के सबसे बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं भारतीय राजनीति के। जी। अब उनके बाद चिराग पासवान बनना चाहते हैं। जीतन राम मांझी को पता है कि उनके बाद भाई संतोष सुमन अभी मंत्री हैं, लेकिन ये जो गैप है अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। दलित चेहरा, सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन? तो जीतन राम मांझी उनके वोट बैंक को डैमेज करके खुद को या अपने बेटे को उस दलित फेस बनाना चाहते हैं। अब देखिए इस लड़ाई से होगा क्या? अब ये बताइए कि क्या एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, हालांकि बहुत ही मुश्किल है एनडीए में सीटों का बंटवारा 2025 में, लेकिन चलिए हम वो सब मान लेते हैं, उस सब पे बात नहीं कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा हो गया, सभी लोग, क्या उसी मन से जिस मन से चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी का जाकर चुनाव प्रचार किया था, उनके बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं या उनके खानदान से कोई चुनाव लड़ता है या उनके पार्टी का कोई चुनाव लड़ता है, तो उसका उसी प्रभाव से जाकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे? उसी मन से, उसी जोश से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या जीतन राम मांझी जिस चिराग पासवान को पे आज तंज कस रहे हैं, क्या वो जाके चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं का चुनाव प्रचार कर पाए? और ये गैप अगर इतना बढ़ गया तो क्या बीजेपी अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को बुला के, जिसमें दलित फेस बनने की लड़ाई है, उससे बैठाकर समझा पाएगी क्या? आप 2 कदम पीछे हट जाइए या आप 2 कदम पीछे हट जाइए, कोई 2 कदम पीछे हटने को तैयार होगा क्या? तो लड़ाई देखिए छोटी सी है, लेकिन जिस आग को जीतन राम मांझी सुलगा रहे हैं ना, वो बड़ी आग लग जाएगी। एनडीए में घमासान हाँ, मचेगा। और उससे फायर ब्रिगेड जो कहा जाता है ना, वो भी नहीं बुझा नहीं पाएगा अगर इसी तरह से ये लड़ाई जारी रही। और उसी बीच देखिए तेजस्वी यादव आराम से यात्रा पे हैं, निकलने वाले हैं। मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ आपने बिल्कुल, आपका सवाल, पहला सवाल ही में पूरा जवाब था कि एक तरफ तेजस्वी की यात्रा और एनडीए में लड़ाई, और वाकई अगर इसी तरह चलता रहा तो तेजस्वी अपनी यात्रा से महागठबंधन को लाभ दिला ले जाएंगे, और एनडीए में अगर इसी तरह घमासान मचा रहा तो नुकसान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपने देखा मांझी के एक बयान से किस तरीके से एनडीए में घमासान मच गया है। वहीं पर तेजस्वी यादव या फिर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के दो बड़े चेहरे, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हो, दोनों यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एनडीए में जीतन राम मांझी के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है, हो सके तो विधानसभा चुनाव में इंटरनल जो घमासान हो रहा है उसको देखने को मिल सकता है, उससे नुकसान जो भी हो उस देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।